अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बनाऊंगी मैं बहुत मज़ेदार सी ये चिकन निहारी की रेसिपी। मेरी अपनी रेसिपी है। ये बहुत मज़े की बन के तैयार होगी। आपने इसे इसी एज़ इट इज़ फॉलो करके इस रेसिपी को ट्राई करना है और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आप बाज़ार की निहारी बिल्कुल भूल जाएंगे कि इतनी मज़े की बन के तैयार होगी। बहुत आसान सा और थोड़ा सा डिफरेंट सा इसका मेथड है बनाने का। तो इसको चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रेसिपी को शेयर भी करिएगा। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1.5 से पौने 2 कप के करीब ऑयल का लिया है। ऑयल गर्म हो गया अच्छे से तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने बारीक स्लाइस करके इसमें शामिल किया है और इनको मैं एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। कलर हमें इसका गोल्डन ब्राउन ही चाहिए। अच्छी तरह से आप इसको गोल्डन सा ब्राउन फ्राई कर लें। बस इतना ही कलर। ये जो है यहाँ पर 1 किलो चिकन मेरे पास था, अच्छी तरह धो के इसमें मैंने वो शामिल कर दिया है। अब इस रेसिपी की जो असल ट्रिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगी कि आपने इस चिकन को प्याज के साथ तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। इस चिकन निहारी में ये होगा कि फ्राइंग जो है चिकन की वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने बस उसका ख्याल रखना है तो निहारी का टेस्ट ही उसी से डेवलप होगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया हमारा चिकन भी। यहाँ 2 टेबलस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, बारीक मैंने इसको पीस लिया था, वो इसमें शामिल करूँगी और मज़ीद 6 से 7 मिनट मैं चिकन को फ्राई करूँगी अब अदरक लहसुन और प्याज के साथ। चिकन निहारी है, इसमें चिकन की जो भुनाई है इस पर बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप इसी मेथड से बीफ निहारी भी बना सकते हैं, मटन निहारी भी बना सकते हैं। बस यही होगा कि आपने उसकी भुनाई का ख्याल रखना है। मैं चिकन को जितना टाइम दे रही हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने बीफ को और मटन को देना है टाइम। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छी तरह से मज़ीद इसकी भुनाई हो जाए। प्याज, अदरक, लहसुन और चिकन, सिर्फ अभी हम इन चीज़ों को ही भून रहे हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए इसका भी पानी मैंने खुश्क कर दिया है जो मैंने डाला था एक्स्ट्रा, ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और अदरक लहसुन भी, और सब चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं। यहाँ निहारी मसाला है मेरे पास 1 केजी के हिसाब से, उतना ही आप भी ले लें। जो ब्रांड आपको पसंद हो वही आप यूज़ करें। होममेड बनाना चाहें तो होममेड भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं पानी शामिल करूँगी ताकि जो ये मसाला है ये भी भुन जाए और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसको मैं फिर भून लूँगी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये भी फ्राई हो चुका है। ऑयल जो है वो हमारा अलग हो गया है। जब तक ऑयल सेपरेट होगा तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है, सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और ये देखिए प्याज भी कितने अच्छे से सॉफ्ट होके बिल्कुल घुल चुका है। ज़बरदस्त हमारी भुनाई हो चुकी है चिकन की। अब यहाँ पर यह है कि मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सारा ऊपर आ जाए और हमें निकालने में आसानी हो। हीट को मैं बंद कर दूँगी और ऑयल ऑयल अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए सारा ऊपर आ जाएगा और इसको मैं निकाल लूँगी। एक अलग बाउल में मैं इसको निकालती रहूँगी। सारा ऑयल तकरीबन जितना भी ऊपर है मैं इसको निकाल के साइड पे कर दूँगी। ये देखिए ऐसे मैं इसको सारा निकाल लूँगी और साइड पे हम इसको रख देंगे, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। अब मैं इसकी जो फ्लेम है वो दोबारा ऑन करूँगी। यहाँ पर अब देखिए हमारे सारे मसाले, चिकन, सब कुछ बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। हमें मज़ीद भुनाई की अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ दही है, अब इसको मैं 1 कप दही इसमें शामिल करूँगी और मज़ीद इसको मैं इसके साथ अब पकाऊँगी। इतनी देर इसको मैं फ्राई करूँगी जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। आपने इस रेसिपी को बनाना है, एक बार ज़रूर ट्राई करना है और फिर बताइएगा कि कैसी बनी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी जो दही है उसका भी पानी खुश्क हो चुका है और मसाला देखिए कितना स्मूथ ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ अब मैं इसमें 3 गिलास पानी के शामिल करूँगी। इस स्टेज पे आप
मटन और बीफ अगर बनाएं तो उसे प्रेशर कुकर में भी लगा सकते हैं, या टाइम हो तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये चिकन है तो मैं इसको बस ऐसे ही बना लूँगी। भुनाई क्योंकि मैं अच्छी तरह से कर चुकी हूँ, ये जल्दी गल जाएगा। उबाल आना शुरू हो गया है इसमें। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी। 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। यहाँ मेरे पास फ़ाइन आटा है, गंदम का ब्राउन आटा बिल्कुल नहीं लेना। वाइट आटा होता है, हमें वो चाहिए होगा। आधा कप मैंने आटा लिया, उसे छान लिया था अच्छी तरह, और इसका मैं एक स्मूथ सा पतला सा एक बैटर जो है वो बस तैयार कर लूँगी। बेसन का टेस्ट मुझे बिल्कुल निहारी में, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप वो यूज़ हैं। मैं ये फ़ाइन आटा नॉर्मली वो यूज़ करती हूँ। बस ये देखिए इतना सा पतला हमें इसको चाहिए। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी इसकी जो कंडीशन है देखिए वो आपके सामने है। मिक्स करूँगी इसको मैं, और यहाँ पर ये जो मैंने आटा इसको घोल के रखा हुआ था वो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी। अब बस इतना, जितना निहारी की एक थिकनेस होती है उतना तक ही हमें इसको चाहिए। चम्मच आपने मुसलसल इसमें चलाना है ताकि जो लम्स हैं कोई गुठलियाँ वो ना बने बिल्कुल भी। और इस प्रोसीजर को आपने तेज़ आंच पे करना है, हल्की आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना। तेज़ आंच होगी तो जल्दी जल्दी से जो आटा है वो पकता रहेगा साथ साथ। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। ये देखिए कितनी स्मूथ ज़बरदस्ती ये रेडी हो चुकी है। बस अब इसको मैं आटा डालने के बाद भी मज़ीद तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। जब उबाल इसमें अच्छी तरह से आने शुरू हो जाए तब इसकी जो मैं फ्लेम है वो लो कर दूंगी ज़रा। फिर हम इसे तकरीबन जो 8 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे वो लो फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ मैं इसमें नमक चख रही थी, तो आप भी स्टेज पे नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। तो नमक जो है वो परफेक्ट ही था, थोड़ा सा मैंने डाल दिया था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ इसे मैं ढक के मज़ीद 8 से 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि जो आटे का सारा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए कितनी थिक ज़बरदस्त सी हमारी जो निहारी है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ अब जो मेरे पास ऑयल था मैंने अलग सेपरेट करके रख दिया था। इस स्टेज पे हम इसमें वो शामिल कर देंगे। निहारी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल एंड वाला प्रोसीजर होता है निहारी का। देखिए माशाल्लाह, आप इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त सी बन के तैयार हुई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए सारा ऑयल ऊपर अलग से, कितना ज़बरदस्त इसकी कंडीशन है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को शेयर भी किया करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।